वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा शर्मा और आप सभी देख रहे हो ओके दिशा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम डाटाबेस के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डाटा आर्किटेक्चर और डाटा यूज़र्स को, और जो भी बाकी हमारे यूनिट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी हम कवर करेंगे। बट उससे पहले हम कल एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एक शॉर्ट में डिस्कस किया था, इससे पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किए थे, वो सारे सॉल्व हम पढ़ेंगे कल, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम प्रिपरेशन वे में एक आइडिया सा लग जाए हमें यूनिट 1 में क्या क्या पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से 3 बेसिक लेवल्स हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। जो एक्सटर्नल लेवल होता है, जो हम बाहर से देखते हैं कि किस तरह से हमारा एक डाटाबेस दिख रहा है, मतलब जो एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा व्यू लेवल। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल, जिसमें लॉजिक्स लगे होते हैं, जिसमें ऑपरेशंस परफॉर्म हुए होते हैं, जिसके थ्रू वो बना होता है, या जो भी हम उसे कमांड्स बोलते हैं, वो जहाँ पे जाके जो लॉजिक्स परफॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल होता है जो डाटाबेस जहाँ पे मेमोरी में डाटा स्टोर हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं स्टोरेज लेवल और इंटरनल लेवल। ये 3 बेसिक हमारे लेवल्स होते हैं। इनको ज़रा सा हम एलेबोरेट करते हैं। और एक्सटर्नल लेवल डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट इज़ रेलिवेंट टू ईच यूज़र टू यूज़ एंड व्यू। एक्सटर्नल लेवल वो होता है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमें नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या कोडिंग हुई है, क्या प्रोग्राम हुआ क्या इसके पीछे क्या प्रोग्राम हुआ है, वो हमें नहीं पता। सिर्फ एक व्यू लेवल जो होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल, डिस्क्राइब व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, डाटाबेस एंड रिलेशनशिप अमंग द डाटा, कि किस टाइप का डाटा और कौन सा डाटा स्टोर किया गया है डाटाबेस में, वो होता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल, जिसके अंदर आती है हमारी एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। पिछले वीडियो में हमने एंटिटीज़ वगैरह और फील्ड रिकॉर्ड्स वगैरह पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स भी पढ़ेंगे। और सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी क्या होती है डाटा की, किस तरह से वो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और कितना सेफ़ है हमारा डाटा उस डाटाबेस में। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनल लेवल। फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस, जो फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी, लाइक हार्ड डिस्क होती है जो, वो होगी हमारा एक फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस। उसके अंदर डाटा स्टोर होता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा इज़ स्टोर्ड इन डाटाबेस एंड ऑल्सो कवर्स द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर ये भी कवर होता है कि किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है, और फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी सीन एज ईदर सिंगल टायर और मल्टी टायर। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिंगल टायर भी हो सकता है और मल्टी टायर भी हो सकता है। एन टायर आर्किटेक्चर डिवाइड्स द होल सिस्टम इनटू रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट एंड मॉड्यूल्स। जो एन टायर आर्किटेक्चर होता है वो डिवाइड कर देता है पूरे सिस्टम को, बट फिर भी रिलेटेड होता है। लाइक उसके हर एक लेयर्स जो होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर। हमारे पास देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर। सबसे पहले हम 1 टायर देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारे पास 3 सिस्टम है, लाइक ये क्लाइंट सिस्टम्स है हमारे पास, और ये हमारा फाइल सर्वर। जिसमें सिंपल हम क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली फाइल सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहा है या उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो होता है हमारे पास फर्स्ट टायर, 1 टायर आर्किटेक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस, प्रेजेंटेशन सर्विस एंड एप्लीकेशन सर्विस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर को हम बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, रन फास्टर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम हमारे सिस्टम में एक कैलकुलेटर इंस्टॉल्ड होता है, जैसे हम कैलकुलेटर से हम कैलकुलेटर से कोई भी कैलकुलेशन करवा लेते हैं। उसको एक एग्ज़ाम्पल ले लो फर्स्ट टायर का, और उसके बाद जिस तरह से
हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और वहाँ पे जाके जो हम सामान ख़रीदते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स देखते हैं, वो हो गया हमारे पास 2 टायर। लाइक यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं और यहाँ पे एक डाटाबेस सर्वर है। सो डाटाबेस सर्वर हो गए हमारे वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, और क्लाइंट कंप्यूटर्स हो गए हम यूज़र्स। सो इसमें जो होती है कि 2 टायर होता है। लाइक ये 1 टायर है और ये हमारा सेकंड टायर। देख 2 टायर से बन के जो बना आर्किटेक्चर उसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और 2 टायर आर्किटेक्चर। उसके बाद आता है हम थर्ड टायर आर्किटेक्चर के ऊपर। इट सेपरेट्स टायर फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूज़र एंड हाउ दे यूज़ द डाटा प्रेजेंट इन डाटाबेस। इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब 3 टायर आर्किटेक्चर जो होता है वो एक तरह से क्लाउड की जिसके अंदर क्लाउड डाटाबेस होता है एक तरह से, जो ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमारा इंस्टाग्राम। सो जिसके ऊपर हम बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी हमें नोटिफिकेशंस आती हैं, हम अपनी पोस्ट भी डाल सकते हैं और मैसेजेस भी रिसीव करते हैं, और जिसका जितना भी हमारा जो डाटा होता है वो सारा क्लाउड में स्टोर होता है, जो इंस्टाग्राम के सर्वर्स हैं उनके ऊपर। सो इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। लाइक ये आगे हमारे पास क्लाइंट टायर, क्लाइंट्स आ गए यहाँ पे। उसके बाद आगे हमारे पास बिजनेस लॉजिक टायर और एप्लीकेशन सर्वर, जो हमारी एप्लीकेशन है लाइक इंस्टाग्राम। उसके बाद आया हमारे पास डाटाबेस, जहाँ पे डाटा पूरा स्टोर हो रहा है, और डाटाबेस सर्वर आ गया और डाटाबेस टायर। सो लाइक यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3 क्लाइंट लेयर है यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है, और उसके बाद यहाँ पे ये डाटाबेस सर्वर और डाटाबेस टायर है। तो ये 3 लेयर वाला जो आर्किटेक्चर होता है, इसकी हमारी 3 बेसिक लेयर्स होती हैं, क्लाइंट लेयर, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर। डाटाबेस और डाटा टायर में क्या होता है? डाटाबेस रिसाइड्स अलॉन्ग विद इट्स क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज। सो डाटाबेस किस तरह से काम करता है, जिसमें हमारी क्वेरीज चलती हैं, वो क्वेरीज किस हेल्प से मतलब चलता है। लाइक क्वेरीज परफॉर्म होंगी तब हम डाटाबेस में मैनिपुलेशन या कुछ परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन और मिडल टायर। इट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड डाटाबेस। जो यूज़र है हमारा, लाइक हम हैं, और जो हमारा डाटाबेस है जहाँ हमारा डाटा स्टोर है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक मीडिएटर का काम करते हैं, वो एक बीच का मीडियम होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसके बाद आया हमारे पास क्लाइंट टायर और यूज़र रिप्रेजेंटेशन। एंड यूज़र ऑपरेटर ऑन दिस टायर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ डाटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। अब जो इंसान इस टाइम पे इंस्टाग्राम चला रहा है, उसको क्या पता कि डाटाबेस में उसका डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है। सो जो एंड यूज़र्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि हमारा डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है, या किस तरह से हमारा ऐप चल रहा है, वो सभी होते हैं हमारे क्लाइंट टायर और यूज़र्स। उसके बाद हम देखते हैं डाटाबेस की कितने टाइप के यूज़र्स होते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप के यूज़र्स हैं। नेटिव यूज़र्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स एंड स्पेशलाइज्ड यूज़र्स एंड ऑनलाइन यूज़र्स। अब हम इन 5 यूज़र्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो नेटिव यूज़र्स होते हैं, दोज हु नीड नॉट टू बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाटाबेस सिस्टम, फॉर एग्जांपल सेलर एंड एजेंट्स एक्सेट्रा। जिन लोगों के पास डाटाबेस का नॉलेज ना भी हो तो भी चलेगा, जो नेटिव यूज़र्स होते हैं, मतलब लाइक जिनको डाटाबेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लाइक जिस तरह से हमारे क्लाइंट होते हैं वैसे। दीज आर द एंड यूज़र्स ऑफ डाटाबेस हु वर्क थ्रू मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन। सो जिस तरह की हमारी एप्लीकेशन होगी वो उसे देख के चलाएंगे, और वो मतलब बेसिकली जो इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो डाटाबेस के एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, वो हो गई एक तरह से नेटिव यूज़र्स। जो एंड यूज़र्स हैं हमारे बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामर नाम से ही पता चल रहा है जिसने वो एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है। और एप्लीकेशन किस चीज़ में डिज़ाइन होती है? एक हाई लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन होती है, लाइक C++, जावा, पाइथन। इन सभी लैंग्वेजेस, ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, और इनके अंदर एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन यूज़र इंटरफेस। वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम विदाउट राइटिंग द कोड और प्रोग्राम। जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं वो होते हैं जो डाटाबेस मैनेजमेंट में जो क्वेरीज परफॉर्म करवाते हैं। जो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे हम डाटाबेस से रिलेटेड जॉब्स कर रहे होते हैं,
जहाँ पे सिर्फ हमें क्वेरीज परफॉर्म करवानी होती हैं, जिसमें हमें क्वेरी लैंग्वेजेस लाइक RDBMS वगैरह दे रिक्वेस्ट इन क्वेरी लैंग्वेज, वो होते हैं हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पेशलाइज्ड यूज़र्स। स्पेशलाइज्ड यूज़र्स आर दोज who write specialized database application that do not fit into fractional database processing frameworks। वो इस तरह के एप्लीकेशंस को लिखते हैं जो डाटाबेस प्रोसेसिंग जो फिट नहीं होती। सो स्पेशलाइज्ड यूजर्स कौन से होते हैं? आर दोज हु राइट स्पेशलाइज्ड डाटाबेस एप्लीकेशन दैट डू नॉट फिट इनटू फ्रैक्शनल डाटाबेस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑनलाइन यूजर्स हु मे कम्युनिकेट विद डाटाबेस डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन। इसमें इतना समझाने वाला है नहीं क्योंकि वो ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? वो एक ऐसा इंसान होता है और ग्रुप ऑफ इंचार्ज, किसी ग्रुप का इंचार्ज होता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग डाटाबेस सिस्टम, जो डाटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है, अप्लाई करता है। द DBA database administrator has all privilege means advantages allowed by the database management system and can assign and removes the advantages from the user। जो DBA होता है वो assign भी कर सकता है और remove भी कर सकता है privileges from users। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से, और अगर आपको ये समझ आया है अच्छे से तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। डाटाबेस आर्किटेक्चर और डाटा यूज़र के जितने भी नोट्स हैं ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू।